हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू चैप्टर को, जो कि न्यू चैप्टर आप लोग का कौन सा होने वाला है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल को। ठीक है, इसमें देखते हैं आप लोग को किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, जो कि आप लोग का न्यू चैप्टर है और नई तरीका से हम इसको सॉल्व कराने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे और क्वेश्चन भी किस टाइप से रहेगा, सारी चीजों को डिस्कस आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सबसे पहले चैप्टर पे। चैप्टर आप लोग का कौन सा आज स्टार्ट होने वाला है, वो है आप लोग का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है ना, उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो, ये आप लोग का चैप्टर हो जाएगा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, सॉरी डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो होता है ना, इसके बारे में सबसे पहले आप लोग समझ लो कि अगर कोई दो क्वांटिटी दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, दो क्वांटिटी हमने मान लिया x और y, तो वो क्या होगा कि अगर x बढ़ेगा तो y भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर x घट रहा है तो y भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो चीज है, दो चीज ऐसा है जो अगर मान लो कि x और y है, अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर x डिक्रीज कर रहा है तो y भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब क्या, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर 5 पेन है, ठीक है, तो 5 पेन का कॉस्ट हमने मान लिया 20 रुपीज, 5 पेन का कॉस्ट 20 रुपीज, और हमसे पूछा जाएगा कि 10 पेन का कॉस्ट बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हमें कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि 5 पेन का कॉस्ट 20 रुपीज है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये जो आप देख रहे हो, ये जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे इसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब क्या, 5 पेन का कॉस्ट 20 रुपीज है तो 10 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 5 पेन का कॉस्ट 20 रुपीज है तो 1 पेन का अगर हम लोग निकालेंगे तो 5 4 जा 20 और 10 4 जा कितना हो जाएगा, 40 रुपीज। मतलब क्या, यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे पेन जब हम बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये दोनों तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें यही आप लोगों को पढ़ना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये कहता है कि दो अगर क्वांटिटी है, दो अगर क्वांटिटी है x और y, यहाँ पे आप देखो दो क्वांटिटी की बात हो रही है, x और y दो क्वांटिटी है, आर सेड टू बी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे व्हेन एवर द वैल्यू ऑफ x इंक्रीज, जब x हमारा इंक्रीज करेगा या x हमारा डिक्रीज करेगा, देन y इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब कि x अगर इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा, x अगर डिक्रीज कर रहा है तो y भी क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इन सच अ वे दैट रेशियो x बाई वाई रिमेन्स कांस्टेंट, x बाई वाई फॉर्म में इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। अब एक चीज आप देखो, यहाँ पे आपको समझना ये है, इसमें आपसे ये कहा कि अगर x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर x डिक्रीज कर रहा है तो y भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको रेशियो फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये आपका x बाई क्या हो जाएगा, x बाई वाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, के लिख देंगे। मतलब यहाँ पे k क्या होता है, कांस्टेंट होता है, k क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर हम यहाँ पे आपको बात करें तो देख सकते हो, अगर मान लो कि x कितना है, 20 है, और y कितना है, y अगर हम मान लेते हैं कि 30 है। ठीक है, x हमारा 20 है, y 30 है, तो अगर हम x को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब x को अगर हम लोग 40 कर दें, x को क्या कर दे, 40 कर दे, तो y कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे यही कहा जाएगा कि अगर x 20 है, y 30 है, x इंक्रीज होकर के 40 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा। तो इसके फॉर्म में बताएं हमको, हम कैसे बनाना है इसको करना क्या है, x बाई वाई फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो
एक्स बाई वाई फॉर्म में जब हम लिखेंगे इसको तो आप देख सकते हो एक्स बाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स जो हमारा 20 है और वाई हमारा 30 है, ठीक है। अब ये जो x है ना, ये जो अब 20 जो था अब ये कितना हो गया, 40 हो गया, मतलब 40 हो जाएगा। और y जो यहाँ पे 30 देख रहे हैं, y तो 30 है लेकिन y से ये पूछा जा रहा है कि 30 से अब ये कितना इंक्रीज कर दिया, तो ये तो हमें पता नहीं है कि कितना इंक्रीज कर दिया है, यही तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब इक्वल होता है ना इस तरह से, जब इक्वल होता है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 वाट हो जाएगा, इक्वल टू आप देख सकते हो 30 इंटू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसको वाट इक्वल टू फाइंड करेंगे तो वाट इक्वल टू 30 इंटू 40 बाई क्या करेंगे, 20 कर देंगे। अब ये काटेंगे तो 20 टू ज़ 40 हो जाएगा और 30 टू ज़ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हो कि क्या वाट इक्वल टू हमें 60 आ गया, तो यहाँ पे x 20 से 40 हो गया तो y भी क्या हो गया, 30 से 60 हो गया, मतलब क्या ये भी आपका इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें यही कहा गया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के सेंस में अगर x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा, अगर x डिक्रीज करेगा तो y भी क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। अब चलो बताते हैं इसमें का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये अब आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा आपसे, जैसे आप लोग देख लो यहाँ पे टेबल में बना करके दिया गया है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड फाइंड व्हेन एवर x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि x और y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, आपसे यहाँ पे कहा कि आप बताओ इसमें से कौन सा जो है, ये बॉक्स जो दिया गया है, टेबल जो दिया गया है, इसमें से कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यही इसमें हमें फाइंड करना है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये आपका x का वैल्यू दे रहा है और ये किसका वैल्यू दे रहा है, y का वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x बाई वाई की बात करें तो x बाई वाई इक्वल टू देखो ये x कहाँ है, तो x आपका 3 है ना, x क्या है, 3 है, बाई कर देते हैं, y क्या है, 6 है, तो ये आपका 3/6 हो गया। नेक्स्ट की अगर बात करें 5/10 है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 5/10 कर देते हैं। और उसके बाद आप देखो, उसके बाद अगर ये हो जा रहा है कितना, 7/14 हो जा रहा है, उसके बाद कितना हो रहा है, तो ये आपका 9/18 हो जा रहा है। और भी अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो अब कितना हो रहा है, 12/24 हो रहा है। अब एक चीज आप देखो, ये क्या हो गया है, x बाई वाई जो है 3/6, 5/10, 7/14 और 9/18 और यहाँ 12/24 है, इसको चेक करना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या नहीं है। अब उसको चेक करने के लिए हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे बस देखना होगा कि सब एक जैसा है या नहीं, मतलब कांस्टेंट है एक जैसा कि नहीं। तो आप देखो अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 9 2 जा 18 और 12 2 जा 24, मतलब क्या हमें हर जगह 1/2 आ रहा है, हर जगह क्या आ रहा है, यहाँ भी अगर हमने काटा तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 आ गया, मतलब क्या एक ही जैसा आ रहा है, इसलिए 1/2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये सब एक दूसरे के इक्वल है, मतलब 3/6 इक्वल है 5/10 के, इक्वल है 7/14 के और इक्वल है 19/18 के, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 12/24 के इक्वल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम पता लगा लिए कि ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको कौन सा प्रोपोर्शनल कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे सेकेंड नंबर वाले बॉक्स में देखो, यहाँ पे अब ये वाले बॉक्स में चेक करते हैं कि क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो आप देख सकते हो क्या दे रखा है यहाँ पे, x बाई वाई है ना, x बाई वाई इक्वल टू आप देख लो 4/12 है, उसके बाद 7/21 है और उसके बाद आप देख लो 20/36 है और उसके बाद आपका क्या है, 15/60 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 15 बाई क्या हो जाएगा, 15/60 है। ओके, अब इसको अगर हम लोग काटना चाहेंगे,
काटना चाहेंगे तो जो कटने वाला उसको काटना चाहेंगे तो देखते हैं कि क्या ये कांस्टेंट होता है या नहीं होता है। तो ये आप काटोगे तो 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, 12 कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36 और 15 4 जा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस ये तीनों में तो 1/3 आया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 1/4 आ गया। मतलब ये आपका कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं होगा। मतलब इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि x/y जो है 4/12 ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये भी हो सकता है और ये भी आपका हो जाएगा, बट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 15/16। क्यों? क्योंकि 15/16 को जब हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो ये आपका 1/4 आ गया है और इधर तो सब में क्या आया है, 1/3 आ गया है। तो ये सब तो इक्वल होगा, लेकिन ये आपका इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होने के कारण क्या हुआ, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिखेंगे x एंड y आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है, x एंड y आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो इस टाइप से आपको इसमें क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इसमें आप देखो, इसमें भी आपसे वही बात कहा गया है, इफ x एंड y, इसमें आप देखो इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1, x2 एंड y2 इन द टेबल। अब इसमें आपसे ये कह रहा है कि x/y जो है, x और y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपको फाइंड करना है x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू और यहाँ पे y2 का वैल्यू। चलो बताते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो x/y के बारे में ये कहा कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सेंस में क्या करते हैं, ये सब x/y होता है, सबको इक्वल इक्वल कर देते हैं। तो ये आपका 3 क्या हो जाएगा, 3/36 हो जाएगा। उसके इक्वल में क्या करेंगे, इक्वल में हम यहाँ पे करेंगे x1/60 कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, इक्वल में आपका हो जाएगा x2/96 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan/y1 लिखेंगे। ठीक है, tan क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे। अब इसमें तो हमें यही फाइंड करना है ना, सबको इक्वल इक्वल कर देना है। तो इसको इक्वल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें से पहले आप देखो यहाँ पे हमें इन चारों का वैल्यू मिल रहा है, तो यहाँ से एक का वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर ही लेंगे। मतलब क्या, x/y में ये 3/36 ले लेते हैं। ठीक है, 3/36 और इक्वल कर देते हैं यहाँ पे हम लोग x1/60 को। ठीक है, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देख सकते हो कितना हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो जो कटने वाला है उसको पहले काट देते हैं। 3 से अगर काटोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब ये आपका 12 टाइम्स में जाएगा। इक्वल जब होता है ना तो आपको न्यूमरेटर वाले नंबर को न्यूमरेटर वाले नंबर से, डिनोमिनेटर वाले नंबर को डिनोमिनेटर से आप काट सकते हो। मतलब इस 12 से आप इस 60 को काट सकते हो। ठीक है, 12 से जब काटोगे तो 12 5 जा कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर तो हमें 1 ही बच गया है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आ जाएगा यहाँ पे x1 इक्वल टू आ जाएगा क्या, 5 आ जाएगा। x1 इक्वल टू हमें क्या आ गया, 5 हो गया। मतलब हम x1 के जगह पे 5 डाल सकते हैं, यहाँ पे हमें आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 5/60 हो जाएगा। अब हमें x2 फाइंड करना है, तो हम x2 भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने x1 फाइंड कर लिया ना, अब x2 फाइंड करना है। तो x2 फाइंड करने के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो 3/36 लिखते हैं। ठीक है, इस वाले वैल्यू को यहाँ पे लिखा, इक्वल करेंगे, यहाँ x2/96 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2/96 हो जाएगा। क्योंकि हमें x2 फाइंड करना है ना, इसलिए यहाँ पे x2/96 कर दिए हैं। अब आप देखो जो कटने वाला है उसको काट सकते हैं। 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 12 से काटेंगे इसको 96 को, 12 8 जा कितना हो जाएगा, 12 8 जा 96 हो जाएगा। मतलब क्या, x2 का वैल्यू हमें आ गया है 8। तो आप देख सकते हो x2 का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, x2 का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, y1 का वैल्यू फाइंड करना है। तो y1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा 3/36 तो रहेगा ही, इक्वल क्या करेंगे, ये tan/y1 है तो tan/y1 कर देंगे। अब देखो, अगर अब इसको काटना चाहेंगे तो आप देख सकते हो 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 12 हो गया। अब ये तो इधर y1 है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल है इसीलिए। तो यहाँ पे आपका y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू हो जाएगा 12 10 जा होता है 120, 12 और 10 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 120 आ गया। तो y1 के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, y1 के जगह पे हमें 120 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब हमने जो फाइंड किए हैं तो अब चेक भी कर लेते हैं कि क्या सबके सब इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/36 हो गया, इक्वल यहाँ पे x1 के जगह पे हमें 5 आया तो 5/60 कर देंगे, x2 के जगह पे 8/96 आया तो 8/96 कर देंगे, और यहाँ पे tan बाई क्या हो जाएगा, y1 के जगह पे हमें 120 आया तो 120 कर देते हैं। अब देखो, अब इसको अगर हम लोग काट करके देखेंगे तो देखते हैं कि सबके सब इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और ये 0 से ये 0, मतलब क्या, हमें यहाँ पे 1/12 1/12 1/12 और यहाँ पे क्या आ गया, 1/12 हो गया, मतलब यहाँ पे x/1/12 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना। तो अब तो ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इसी तरह हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, मतलब किसी एक को लेना है और यहाँ से क्या कर लेना है, फाइंड करना होगा। तो ये आप लोग को क्वेश्चन बनाने का तरीका है, इस टाइप से आप लोगों को क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबका यहाँ वैल्यू आ गया, x1 का 5, x2 का 8 और y1 का कितना है, 120 है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।